वैष्णव आए, बहुत युवा हमारे सब भाई बंधु आए। कई लोगों ने अपने हृदय के भाव साझा किए, अपने अनुभवों को बताया और अनेक प्रश्न आए। आज इतने प्रश्न हैं हमारे पास कि अगर हम सबके उत्तर दें तो पूरी कथा प्रश्नों में ही निकल जाए। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि कई प्रश्न जो हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं। 10 लोगों के प्रश्न एक जैसे, मतलब एक जैसे। तो समय तो इतना नहीं मिला कि हम छांट पाए सबको, पर कुछ प्रश्न हम ऑलरेडी लेके आए थे अपने साथ। लेकिन यहाँ व्यास मंच पे आके जैसे बैठे तो यहाँ और प्रश्नों की झड़ी लगी हुई थी। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि कभी कभी आप केवल जिज्ञासा लेकर के बैठ जाइए और कथा श्रवण कीजिए। आपके कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका हम उत्तर पिछले 3 दिन में दे चुके हैं। लाली को गुब्बारे दे दो भैया, वो देखो, नहीं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ ही रहेगा कि इसको मिला कि नहीं। बस बालकों को आप ऊधम मचाने दीजिए, लेकिन इतने स्तर पर मचाने दो कि हम डिस्टर्ब नहीं हो। बस नहीं तो हम भी ऊधमी, हमारा मन करने लग जाएगा उनके साथ ऊधम करने का। हमें ये लगती है कि ये बढ़िया मौज कर रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, हम भी नीचे उतर आए हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए। तो कुछ प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके प्रश्नों के उत्तर इसी में मिल जाए। बहुत सारे, देखो इतने प्रश्न हैं और ये अभी मंच पर आए तब के प्रश्न हैं, ये और प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न तो हमने छोड़ दिए। तो जहां तक हमारी रुचि बन रही है हम उत्तर दे रहे हैं। आप लोग सुनो, फिर कथा क्रम में आज नंदोत्सव करना है। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न पता है कैसे हैं? वो हम पढ़ते ही समझ जाते हैं, उसका उत्तर वो जानते हैं, पर वो हमारी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किया है, हमें पता चले इनको कितना पता है। ऐसे प्रश्नों को हम लाए ही नहीं है मंच पे। ये वास्तविक वो प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से आपके समाधान हो। किन्हीं बहन का या भाई जी का प्रश्न है कि 3 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, मेरे ससुराल के लोग हरि विमुख हैं, मांस भक्षण करते हैं। शादी के बाद अगर मेरी उम्र भगवान को नहीं मानते, प्रेशर डालें और ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़े, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करें। सबसे पहली बात, आपने ऐसे किसी को स्वीकार ही क्यों कर रखा है जो मांस भक्षी? रिश्ता ही नहीं जुड़ा। मेन बात, आपको विवाह ही क्यों करना है? आप किस चीज के आकर्षण में विवाह कर रहे हैं? या तो धन ज्यादा है, या संपत्ति ज्यादा है, या आपके दिखने वाले जो होने वाले जो पतिदेव है वो आपके प्रेमी हैं। आप किस प्रेशर में जा रहे हैं? अगर आप जान चुके हैं, 3 महीना पहले आपको पता चल गया है कि वो मांस भक्षी हैं, आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि अगर वो प्रेशर डाले और मुझे खाना पड़ा तो? क्यों? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप खाओगे? और आप, चलो खाना तो बहुत दूर की बात, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसे के साथ रहेंगे? इसका मतलब ये है, हम डांट नहीं रहे, आप कहीं ना कहीं से तो मन बना चुके हो कि उन्हीं के संग रहना है। तो फिर ये संशय नहीं होना चाहिए, आप जैसे वो रहिए। लेकिन अगर मन में भाव है कि वो हरि विमुख हैं, तो फिर ऐसे के संग रहना ही क्यों है? या तो परिवर्तन का पहले ही आप प्रस्ताव रख दीजिए। आप बहुत विनम्रता से निवेदन कर दीजिए कि जैसा आपके घर परिवार में है सब हमको स्वीकार है, बस ये हमको स्वीकार नहीं है। अगर ये रहेगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। भाई, लड़कों की भी तो डिमांड होती है, आपको भी डिमांड। वैष्णव क्यों चुप रहते हैं? कृष्ण भक्त क्यों चुप रहते हैं? अपनी डिमांड भी रखिए ना कि हमको मांस नहीं चाहिए, किसी हमको कब्रिस्तान थोड़ी जाना है विवाह करके, हमको घर में जाना है। कब्रिस्तान कहाँ है? जहां मुर्दे रखे जाते हैं, जहां पर मांस भक्षण किया जा रहा है, वहां जाने का मन ही क्यों बना रहे हैं आप? तो इसलिए कौन बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है।
तो माता पिता ये चाहते हैं कि जहां पर मांस भक्षण हो रहा हो वहां जाए हमारी पुत्री। ऐसी स्थिति में हम तो यही कहेंगे कि जैसे संसार में आजकल लड़का लड़की नए नए होते हैं ना, वो अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए जिद पर अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं महाराज, खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, बुरी अपनी हालत कर लेते हैं। ऐसी वैष्णव को भी कर लेनी चाहिए कि मांसाहारी घर में तो नहीं जाएंगे, चाहे हम भोजन छोड़ देंगे। जैसे